18 महीने की मासूम अदिति पांडे अब भी लापता है। उसकी मां अपनी बच्ची के इंतजार में दरवाजे पर आंखें टिकाए बैठी है, लेकिन इस दर्दनाक घड़ी में भी कुछ लोग इंसानियत का गला घोट रहे हैं। साइबर ठग जो एक मां की ममता का सौदा कर रहे हैं, झूठे कॉल, फर्जी तस्वीरें और बच्ची को मिलाने के नाम पर पैसों की मांग। ये सिर्फ ठगी नहीं, इंसानियत के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा है। एक रिपोर्ट देखिए। कर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 18 महीने की मासूम अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। माँ की आंखें रो रो कर सूज चुकी है। घर में चूल्हा ठंडा है। माँ ने अन्न जल तक छोड़ दिया है। हर आहट पर लगता है कि शायद अब अदिति वापस आ जाएगी, माँ कहकर गोद में समा जाएगी। कि हमारे बच्चे जहाँ भी हैं आप बस सुरक्षित ला दीजिए। जो भी लेके गया है उसका दिमाग हो या कुछ भी हो, उसको ऐसा कर दे कि वो खुद अपने आप से ही हमको फोन कर ले कि आपके बच्चे हमारे पास है। आपने खाना पीना छोड़ दिया है, कैसे खाएंगे खाना, अभी बताइए। मेरा बच्चा 3-4 दिन हो गया, चौथा दिन 4 दिन से वो बाहर है। कैसे है, नहीं है, और हम खाना कैसे खाएंगे घर में, अभी बताइए। लेकिन इस दर्द के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने साबित कर दिया है कि कलयुग सिर्फ कथाओं में नहीं, हमारे समाज में पांव पसार चुका है। इस परेशान परिवार को लगातार साइबर ठगों के फोन आ रहे हैं। कोई कहता है रेलवे स्टेशन आ जाओ, बच्ची मिल गई है। परिवार भागते हुए पहुंचता है, फिर आवाज आती है 12,000 भेज दो तब बच्ची मिलेगी। कोई फोन कर कहता है हम यूपी से बोल रहे हैं, बच्ची मिल गई है, उसे लाने में खर्च होगा, पैसे भेज दो। जिस घर में बच्चा गायब है उसको अगर आधा शरीर दिखाया जाएगा तो उसको लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है। उसी में हम लोग उसको 4,000 रुपया दे दिए और वो ये बोल के भी नहीं मांगा कि हमको 4,000 रुपया आपसे फिरौती चाहिए। वो बोला कि मेरा आदमी वहाँ जा रहा है छोड़ने के लिए, तो उसको कुछ आप खुशी से दे दीजिएगा। तो वो खुशी से बोला तो हमको भी लगा कि मेरा बच्चा शायद मिल गया है, तो हम उसको खुशी से 4,000 रुपया उसी समय ट्रांसफ़र कर दिए। और बाद में पता चल रहा है कि वो ठग है, फिर 8,000 और मांगने लगा। हैरानी की बात है कि ठगों ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर बच्ची की तस्वीर तक बदल दी, कपड़े बदल दिए, जगह बदल दी, ताकि टूट चुका परिवार उस झूठ को सच मान ले। एक माँ जो अपनी बच्ची के लिए हर देवी देवताओं से मन्नत मांग रही है, उसकी ममता के साथ ऐसा घिनौना मजाक किया जा रहा है कि सुनकर रूह कांप जाए। अभी आपके मोबाइल पर बच्ची का एक वीडियो भी भेजा गया है, फोटो भेजा गया है, क्या है ये? फोटो भेजा गया है हमको व्हाट्सएप पे कि ये CCTV कैमरा में आपका रिकॉर्ड हुई है, ये बच्ची अभी मिल गई है यहाँ पे लखनऊ में, यूपी में। सो आप हमको खाली पेट्रोल का दाम भेजिए, मैं जाकर के आपकी बच्ची को लेके आता हूँ। वो अभी यूपी में पाई गई है। किस नंबर से आया है? लगातार फोन आ रहा है। बच्ची का फोटो भी अभी भेजा गया है हमको व्हाट्सएप पे। एक बार फोटो दिखाइए तो। आप समझिए कि साइबर अपराधी जो कि AI के जरिए जो है वो बच्ची के तस्वीर को जो है वो बदल दे रहे हैं। आप देखिए कि बच्ची का जो रियल वीडियो सोशल मीडिया पर परिवार के तरफ से जारी किया गया है, उसी का हूबहू जो है वो बच्ची की तस्वीर बनाई गई है। परिवार ने उम्मीद में पैसे भी दे दिए। उनकी बस यही कोशिश है कि चाहे कुछ भी हो, बस उनकी बच्ची मिल जाए। लेकिन ठगों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने माँ बाप की मजबूरी को ही कारोबार बना दिया। सोशल मीडिया से किसी ये साइबर ठग लोग ना अपना नंबर निकाला, क्योंकि नंबर सर्कुलेट हो चुका चारों तरफ में। नंबर निकाल के कल भी उन्होंने फोन किया, स्टार्टिंग में सुबह कल मॉर्निंग में फोन किया 7 बजे के टाइम पे। वो बोला कि आप आ जाइए, बच्चा हमारे कब्जे में है, आपको 12,000 रुपये लगेगा, आप आ जाइए, मैं आपको बच्चा दे दूंगा। तो बोले कि बच्चा हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, तो वो क्या कर, तो ठीक है, तो आप मेरे को 4,000 रुपये दे दीजिए। तो शायद मनीष जी हैं जिनके बच्ची है, ठीक है, वो क्या किए कि कल 4,000 रुपये सोचे कि बच्ची मेरे मिल जाएगी, तो वो 4,000 रुपये कल उनको ट्रांसफर कर दिए। नई तकनीक लोगों की मदद के लिए, उनकी परेशानी कम करने के लिए आती है, लेकिन कुछ लोग इसे फर्जीवाड़े और दर्द को भुनाने का हथियार बना लेते हैं। सवाल सिर्फ कानून का ही नहीं, सवाल इंसानियत का है कि आखिर कोई कैसे एक माँ के आंसुओं से सौदा कर सकता है? कैसे कोई मासूम बच्ची के नाम पर झूठ बोलकर पैसे ऐंठ सकता है? कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे घरों में भी बच्चे होंगे, परिवार होंगे, रिश्तों की कीमत तो समझते होंगे। इन ठगों से इतना ही कहा जा सकता है कि अगर इतना ही दिमाग चलता है तो उस मासूम को खोजने में लगाओ।
एक माँ की सूनी गोद भर दो, यकीन मानो उस दिन मनचाहे पैसे और उससे भी ज्यादा कीमती दिल से निकलती हुई मिलेगी। घर में हनुमान जी की अखंड ज्योति जलाई गई है। पूरा परिवार दुआ कर रहा है कि कोई चमत्कार हो और मासूम फिर से अपने माँ के गोद में लौट आए। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।